खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस साल हमें फिर मौका दिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक जान सकें, वो जो हमारी लिविंग होप है, वो जो हमारी रुसवाई को दूर करता है, बीमारियों से शिफा देता है। आइए कलाम मुकद्दस में उसके मुतालिक जानते हैं कि किस तरह से वो अपने लोगों को रिहाई देता है। हमने कलाम मुकद्दस में देखेंगे लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके गिर्द चमका और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत बने। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर चरवाहों का जिक्र पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो रात को मैदान में किस तरह से अपने गल्ला की निगहबानी करते थे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए उन लोगों के लिए जो कंडेम किए हुए थे, जिनको कोई पूछता नहीं था। और अगर हम चरवाहों के मुतालिक पढ़ें तो इनके मुतालिक पता लगता है कि उस दौर में किस तौर से लोग इनको हकारत से देखते थे। इनकी कोई वक़्त ना थी, इनकी कोई हैसियत ना थी, लोग इन्हें अनक्लीन समझते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह खुदा का कलाम सबसे पहला मैसेज चरवाहों को मिला। और हम देखते हैं कि बाप खुदावंद यीशु मसीह की अगर जेनियोलॉजी देखें तो वहाँ पर हमें दाऊद के मुतालिक पता लगता है कि दाऊद से किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की जेनियोलॉजी चलती है और किस तरह से कनेक्ट होती है। और दाऊद का जो पेशा था वो भी एक चरवाहा था। किस तरह से खुदावंद ने उन लोगों को चुना जिनको लोग बेवजूद समझते थे, उनकी कोई हैसियत ना थी। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके गिर्द चमका। सो जब भी खुदावंद का कोई मैसेज आता है तो हम रोशनी देखते हैं, जलाल देखते हैं, नूर देखते हैं। खुदावंद का मैसेज अंधेरों से नहीं आता। कई दफ़ा लोग धोखा खा जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, खुदावंद ने हमें मैसेज दिया है। लेकिन जब खुदावंद का मैसेज आता है तो चीज़ें चमकती हैं, जलाल जाहिर होता है, नूर जाहिर होता है। और इस तरह से भी हम समझते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से मैसेज हमें मिला है। और हम ये देखते हैं कि जब फरिश्तों को मैसेज मिला तो यहाँ पर 3 बड़ी बातें कही गईं। लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत। पहली बात है कि जब खुदावंद का जलाल जाहिर होता है, जब खुदावंद का फजल हमारी जिंदगियों पर जाहिर होता है तो हमें डरना नहीं है। ये खुदावंद का फजल था जो चरवाहों पर हुआ, क्योंकि वो कंडेम किए हुए थे, उनकी कोई हैसियत ना थी। और फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। अब ये खुशी की बशारत क्या है? ये खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी का मैसेज क्या है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए है, तमाम कौमों के लिए है, तमाम उम्मत के लिए है, तमाम मुल्कों के लिए है। हर एक शख्स जो इस दुनिया में है, ये खुशी की बशारत उसके लिए है। और क्या लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। सबसे पहली बात जो फरिश्ते ने उसे कही वो ये कही, तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। फरिश्ते ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए एक नया डॉक्टर पैदा हुआ है। फरिश्ते ने ये नहीं कहा एक साइकोलॉजिस्ट आया है। फरिश्ते ने ये नहीं कहा एक वाइज मैन आ गया है, एक ताकतवर शख्स आ गया है। फरिश्ते ने ये उसे मैसेज दिया कि तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जितने अजीज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, हम सबको सेवियर की ज़रूरत है। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, यानी मसीह खुदावंद, वो मसाया जिसकी तुम इंतजार में थे, वो अनॉइंटेड वन जिसकी तुम राह देख रहे थे, तुम्हें तुम्हारे दुखों से निकालने के लिए आ गया है। चरवाहों को हैकल में जाने की इजाजत ना थी।
चरवाहे अनक्लीन समझे जाते थे। और हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का पहला मैसेज चरवाहों के पास आया। वो लोग जो हकीर थे, बेवजूद थे, उनके पास आया। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप गुनहगार हैं, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती, आप बाइबल को जानते नहीं हैं, तो फिर भी ये जानिए कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया और वो आपको प्यार करता है। और यहाँ पर लिखा है यानी मसीह खुदावंद। अब यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, मसीह और खुदावंद। हम एक वर्ड पर गौर करेंगे। लिखा है मसीह के बारे में, वो मसीह है, वो मसीहा है, वो बचाने के लिए आया है और वो खुदावंद भी है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीह के लिए जो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, पहला वर्ड हमने देखा सेवियर, जो बचाता है, जो रिहाई देता है, और दूसरा वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो है खुदावंद। फरिश्ते ने इसका वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया, हमें इसको डिटेल से देखना है ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को और ज़्यादा जान सकें। हिब्रू में अगर हम इस वर्ड को उसके मायने देखें तो इसको कहा जाता है कोरियोस। कोरियोस, कोरियोस जैसे उर्दू में जनाब, इंग्लिश में हम सर कहते हैं, और इसी तरह से हिब्रू में कोरियोस इसका मतलब है इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। और किसी शख्स को भी जब कोई शख्स रिस्पेक्ट देता था तो उसे खुदावंद कह के पुकारा जाता था, कोरियोस। और दूसरा वर्ड, दूसरा जो इसका हिस्सा हम देखते हैं, कोरियोस को किन मानों में इस्तेमाल किया जाता था, वो अथॉरिटी है। जब फरिश्ते ने चरवाहों को ये मैसेज दिया तो उसका मतलब था कि द लॉर्ड, वो खुदावंद जिसके पास अथॉरिटी है। इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि ज़मीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया है। और कलाम मुकद्दस में अगर हम इस वर्ड को और ज़्यादा गौर से देखें, कोरियोस बड़े मानों में इस्तेमाल किया गया। अगर हम लूका की इंजील 16 बाब उसकी 13 आयत में पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा है कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो मालिक है इसका मतलब है दो अथॉरिटीज़ की, दो अथॉरिटीज़ के मातहत वो नहीं रह सकता। यहाँ पर भी यही हिब्रू वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कोरियोस, और इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास इख्तियार है, वो हमारी शिप का कैप्टन है। और अगर हम फरिश्तों को देखें तो उसने भी यही वर्ड इस्तेमाल किया, कोरियोस, मसाया जो कोरियोस है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो चीज़ें कहता है और वजूद में आ जाती हैं। और ये जानिए कि कोरियोस का मतलब है इख्तियार वाला। अगर आज आप बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, किसी तरह से आप सोचते हैं कि आपके हालात को कोई हल नहीं कर सकता, तो ये जान लीजिए खुदावंद यीशु मसीह जिसे कोरियोस कहा गया है, जो अथॉरिटी वाला है, फरिश्ते ने ये मैसेज चरवाहों को दिया, वो अथॉरिटी रखता है, वो आपकी ज़िंदगी पर भी अथॉरिटी रखता है। सो कोरियोस एक और मायनों में भी इस्तेमाल किया गया, यानी ओनरशिप, कि जो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं, वो चीज़ें जो जिनका ताल्लुक आपसे हो। कोरियोस का मतलब ये भी है कि जिन चीज़ों का ताल्लुक आपसे हो, यानी आप उन चीज़ों के मालिक हैं और वो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं। अगर हम देखें तो किस तरह से बाइबल दौर में और पुराने दौर में देखें लोग किस तरह से गुलामों को ख़रीदते थे। इसका मतलब ये था कि जो शख्स ख़रीदता था वो उस शख्स का ऑनर था, वो उस शख्स का खुदावंद था। और खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक जो रियल मानों में हमारा कोरियोस है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारी ज़िंदगियों पर इख्तियार रखता है, वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसमें सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गईं। दोस्तों, हमें इस चीज़ को देखना है, फरिश्तों ने चरवाहों को ये क्यों कहा? मसीह खुदावंद, मसाया जो हमारा कोरियोस है, जो रियल ओनर हमारा है, उसने हमें अपने खून से ख़रीदा है। और कलाम मुकद्दस में हमने इस चीज़ को पढ़ा,
लिखा है कि आसमान की हों या ज़मीन की चीज़ें, देखी हों या अनदेखी चीज़ें, रियासतें, ये सारी मुल्क, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ जो इस धरती पर है, इस कायनात पर है, सूरज अपनी रोशनी मसाया से लेता है, उस नूर से लेता है। हर चीज़ जो इस दुनिया में है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से पैदा हुई, और लिखा है उसी के वास्ते पैदा हुई, क्योंकि वो हमारा कोरियोस है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा ऑनर है। और अगर हम एक और जगह पर कलाम मुकद्दस में पढ़ें, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 36 में लिखा है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसी की तमजीद होती रहे। कोरियोस वो हमारा खुदावंद है, वो हमारी ज़िंदगियों पर इख्तियार रखता है, वो हमारा ओनर है, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है इस दुनिया में आकर। कलाम मुकद्दस में लिखा है सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा की गईं और उसी के वास्ते हैं। दोस्तों, हमारा ज़िंदगी में वजूद, अगर हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं तो उसका एक मकसद है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानें, उसे अपना सेवियर कबूल करें और उसको कबूल करते हुए वैसी ज़िंदगी गुजारें जैसा वो चाहता है। हमें नूर की मानंद चमकना है, हमें नूर बनकर दुनिया को रोशनी देना है, इसलिए वो हमारा कोरियोस है। और एक और वर्ड जो कलाम मुकद्दस में खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया गया वो है गार्डियन, यानी सरपरस्त। अगर हम बाइबल दौर में देखें तो वहाँ पर हमें कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में मिलता है कि औरतों की कोई गवाही नहीं थी और उनकी गवाही को माना नहीं जाता था, इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ एक मेल होना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या उसका भाई। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं, कोरियोस, खुदावंद यीशु मसीह, वो लोग जो कंडेम किए गए, वो लोग जिनकी कोई हैसियत ना थी, वो लोग जिनका कोई सरप्रस्त ना था, उनका गार्डियन बनकर इस दुनिया में आया। सो वो हमारा कोरियोस है, वो हमारा खुदावंद है, वो आपका गार्डियन है। अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप सोचते हैं आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह आपका सरप्रस्त है, क्योंकि वो कोरियोस है, वो खुदावंद है, वो मसाया जो अनॉइंटेड है, वो सेवियर है। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेटन कई दफ़ा चाहता है कि हम इस बात में जाने कि हम अलोन हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मसीह यीशु ने आपकी खातिर वो इस दुनिया में आया, आपकी खातिर उसने जिस्म इख्तियार किया ताकि आप उसको जानें और वो आपका गार्डियन बने, आप उसकी सरपरस्ती में आ सकें। और एक और बात जो मैं खुदावंद के लिए पढ़ रहा था, तो एक और वर्ड जो खुदावंद के लिए बाइबल में यूज़ किया गया है, एम्परर, वो हमारा शहंशाह है, वो हमारा बादशाह है, वो उसका हमारी ज़िंदगियों पर पूरा इख्तियार है। जब कोई मालिक किसी को ख़रीद लेता, जब वो ग़ुलाम उसके मातहत होता, तो मालिक चाहे रात को किसी पहर में भी उसे जगा सकता था, किसी वक्त भी उसे कोई काम कह सकता था, क्योंकि वो ख़रीदा हुआ ग़ुलाम था। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि यीशु ने भी हमें अपने खून से ख़रीद लिया है और अब वो हमारा ऑनर है, उसने हमें छुड़ाया है शैतान के कब्ज़े से, और अब वो हमारा गार्डियन है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा शहंशाह है, हम उसकी अथॉरिटी में हैं। आइए उसको अपना खुदावंद कबूल करें, आइए उसको अपनी ज़िंदगी दें, जिसने अपनी ज़िंदगी देकर मुझे और आपको ख़रीद लिया है। कोरियोस, वो हमारा कोरियोस है, सब चीज़ें उसी से निकली हैं और उसी के वास्ते हैं। इसीलिए यहाँ पर फरिश्तों को ये मैसेज दिया गया, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। दोस्तों, आज ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके लिए इस दुनिया में एक मुनज्जी आया है जो मसीह खुदावंद है, जिसके पास अथॉरिटी है। वो कहता था चीज़ें वजूद में आती थीं, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, उसने कोड़ियों को पाक किया, क्योंकि वो अथॉरिटी वाला खुदावंद है। वो ऐसा खुदावंद है जो सुनता भी है,
वो ऐसा खुदावंद है जो देखता भी है, क्योंकि वो खुदावंद है, वो रियल में कोरियोस है, वो रियल में मालिक है, ना सिर्फ हमारी जिंदगियों का बल्कि कायनात का। हर एक चीज उसके इख्तियार में है, मौसम उसके इख्तियार में है, आपकी जॉब उसके इख्तियार में है। अगर आप अपनी जॉब में मुश्किलात में हैं, आइए उसको अपना खुदावंद कबूल करें और आप देखें कि जब वो आपकी ज़िंदगी पर कब्जा करेगा, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो किस तरह से कोरियोस वो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकतों को लाएगा। आइए अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल उसे दें, क्योंकि उसको अपने शिप का कैप्टन बनाएं। आइए अपनी ज़िंदगी की हर एक बात में उस कोरियोस को, खुदावंद को कबूल करें, खुदावंद को लें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो हमारा गार्डियन बन जाए, वो हमारा शहंशाह बन जाए, उसी का इख्तियार हमारी ज़िंदगी में हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पीस फ्लो होगा। कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, जब फरिश्तों ने चरवाहों को ये मैसेज दिया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और फौरन वो उठे और इस मैसेज को जो फरिश्ते ने उनको दिया था उसको कबूल कर किया और उठकर उस सेवियर को देखने के लिए गए। आज हमें किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आज ये मैसेज जो जिंदा उम्मीद प्रोग्राम के वसीले आप तक पहुंच रहा है, दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट। आपको सिर्फ ये कहना है, खुदावंद यीशु, बाइबल में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर आऊँगा। ये खुदावंद जो कोरियोस है, जो इख्तियार वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आपको पावरफुल बनाना चाहता है। आइए उसको किसी चीज़ से रिप्लेस ना करें। वो खुदावंद है। शैतान चाहता है कि हम दुनिया की चीज़ों के साथ उस खुदावंद को जो शहंशाह है, जो अजीम है, जो हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात कर सकता है, उसको रिप्लेस करते हैं। उसकी ये कोशिश है कि हम क्रिसमस की हसल बसल में यस्सु को भूल जाएं। आइए उस मनज्जी को ना भूलें, उस सेवियर को गिफ्ट्स के साथ रिप्लेस ना करें। खुदावंद के घर में जाएं और उसका शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। डोंट थिंक कि आप किसी और मजहब से हैं, ये क्रिश्चियनों का खुदावंद है। नहीं, लिखा है ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते होगी। इसमें हर किस्म के लोग, हर किस्म के मजहब के लोग जो दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, जो कंडेम किए गए हैं, ये मैसेज उनके लिए है। और अगर आज आप अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे तो ये मसीहा, खुदावंद, सेवियर आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी में घर बना लेगा। मैं आपके लिए ये दुआ करना चाहता हूँ, अगर आप इस कलाम को सुनकर इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी का इख्तियार उसे देना चाहता हूँ जिसके इख्तियार में सब चीज़ें हैं, जो सब कुछ कर सकता है। अगर आप मायूस हैं, वो आपकी ज़िंदगियों में खुशियों को ले आएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी देने के लिए अभी तैयार हैं तो एक छोटी सी दुआ करें, मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ और तुझे अपना मनज्जी और खुदावंद कबूल करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में सेवियर बन के आया। मैं अपनी ज़िंदगी का इख्तियार तुझे देता हूँ क्योंकि तू इख्तियार वाला है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। खुदावंद, तू मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूं। आमीन। Bethlehem plain,
right, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns a deity nigh, prayer and praising, home and raising, worship him God most high. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Thy perfect light. Myrrh is mine, its bitter perfume breathes the life of gathering bloom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. दोस्तों, अगर आपने इस दुआ को अपनी दुआ बनाया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। और अगर आप मज़ीद खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक जानना चाहते हैं तो दिए गए पते पर ज़रूर हमसे रब्ता करें, और अपने करीब अगर आपके पास कोई चर्च है तो वहाँ पर जाएं और पास्टर से बात करें कि आपने मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दी है। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद आज से 4 साल पहले इस उम्मीद पर शुरू किया गया कि हम यही खुशखबरी दूसरी कौमों तक लेकर जाएं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये खुशखबरी कैसे पहुंचा सकते हैं। हम आपके बगैर इस खुशखबरी को पहुंचा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम मसीहा को खुदावंद दूसरी कौमों तक बताएं कि वो हमारा खुदावंद है, तो आपको हमारे साथ दुआओं में खड़ा होना है। आपको इस प्रोग्राम की फाइनेंशियल मदद करनी है। बहुत सारे दोस्त हैं जो इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं। आइए खुदावंद यीशु मसीह की इस बशारत के लिए, खुशखबरी के लिए बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट सीड गिफ्ट अपनी ज़िंदगियों में से निकालें। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बगैर पार्टनर्स के हम इस प्रोग्राम को चला नहीं सकेंगे। दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं 2014 में ये प्रोग्राम ऑन एयर रहे तो आइए इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए लाएं, ताकि खुदावंद का काम इसी तौर पर जारी रहे और हम कौमों को यीशु मसीह के लिए जीतते चले जाएं। दोस्तों, हमारी ये दुआ है कि आने वाला साल आपकी ज़िंदगियों में बरक़ात का साल हो। मैं चंद एक बरक़ात कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और ये दुआ करूँगा कि ये बरक़ात आप सबकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations.
They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small. They're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant."